अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मसनूई तरीके से या तो डीएनए को तैयार किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, किसी पार्ट को रिमूव किया जाता है, किसी पार्ट को ऐड किया जाता है या रिपेयर किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग 1970 के वस्त में इस्तेमाल करने का आगाज़ किया गया, जब ये मुमकिन हो गया कि डीएनए को काटना और ट्रांसफ़र करना आसान बन गया। नतीजे के तौर पर होस्ट ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाने लगा। जब भी किसी जानदार के डीएनए में मैनिपुलेशन करते हैं, उसके डीएनए को चेंज किया जाता है तो उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है और उसके कैरेक्टर्स में चेंजेस आ जाती हैं। जिस जानदार से डीएनए लिया जाता है उसको होस्ट ऑर्गेनिज़म कहा जाता है। होस्ट ऑर्गेनिज़म एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जैसा कि बैक्टीरिया है। ट्रांसफ़र डीएनए मल्टीप्लाई करता है, कई दफ़ा करता है जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म मल्टीप्लाई करता है। नतीजे के तौर पर मिलियन ऑफ कॉपीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए बैक्टीरिया के सेल में बनती हैं, वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ चाहिए होती हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद झेल में बयान किए गए हैं। नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर पार्ट ऑफ अ जीन फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज जीन थेरापी। जीन को या जीन के किसी हिस्से को अलग कर लेना जीन थेरापी में इस्तेमाल के लिए, डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, ख़ास किस्म के आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल को तैयार करना, ये भी एक मकसद है। नंबर 3, एंजाइम्स की पैदावार, अद्वियात की पैदावार और सनती अहमियत के हामिल ऑर्गेनिक केमिकल्स की पैदावार को बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होती है। नेक्स्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों की तैयारी में कि जिनके अंदर हमारी मतलूबा खसूसियात हों, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें मदद देती है। और लास्ट वन, जेनेटिक डिफ़ेक्ट्स जो कि हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में पाए जाते हैं, उनको ठीक करने में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अहम किरदार है। अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अमल कैसे मुमकिन होता है। तो इसके 5 मराहिल हैं, जिसमें से सबसे पहला मरहला आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। पहले मरहले के अंदर जेनेटिक इंजीनियर जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी डोनर ऑर्गेनिज़म में आइडेंटिफाई करता है। ख़ास किस्म के एंजाइम्स जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस कहा जाता है, ये इस्तेमाल होते हैं आइडेंटिफाइड जीन को डीएनए से अलग करने के लिए। नंबर 2, आइसोलेशन ऑफ जीन, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। वेक्टर सेलेक्ट किया जाता है आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए। दरअसल ये एक सवारी का काम करता है। ये बाज़-औक़ात प्लाज्मिड होता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया का या बैक्टीरियोफेजिस का। जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए के साथ अटैच किया जाता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम की मदद से। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये कैंची है कि जो डीएनए को काटती है, और लाइगेज एंजाइम वो एल्फी है, वो गोंद है, वो चिपकने वाला मादा है जो डीएनए में बाहर से किसी जीन को ऐड करने के लिए मदद देता है। वेक्टर डीएनए और उसके साथ मुंसलिक जीन को मजमूई तौर पे रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम दिया जाता है। तीसरे मरहले में रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज़म में दाखिल किया जाता है। इस तरह से होस्ट ऑर्गेनिज़म एक जीएमओ में बदल जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म बन जाता है। चौथे मरहले में जीएमओ की ग्रोथ होती है, उसको सूटेबल मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसकी खुराक का बंदोबस्त किया जाता है, उसके लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल बनाया जाता है।
और 5वें मरहले में जीएमओ की ग्रोथ के बाद जितना ये जानदार मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ डेवलप होती हैं और वो अपनी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाती हैं जो कि हमारी ज़रूरियात को पूरा करती हैं। स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।